हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरमीत सिंह। सो कैसे हो आप सभी लोग। आज डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक पे जिसका नेम है सेल्फ चेंज। चेंज का मतलब होता है खुद को बदलना। चेंज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। जैसे सी का मतलब होता है क्लोथ्स। क्लोथ्स का मीन्स कपड़े। एक इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। आपने ड्राइवर को पहचानना है तो आप उसके कपड़ों से पहचानोगे। आपने डॉक्टर को पहचानना है तो आपको वो उसके कपड़ों से पहचानोगे। उसने वाइट कोट लगाया होता है, वाइट सा। तो आपने एक पुलिस वाले की पहचान उसके कपड़ों से होती है। वकील की पहचान उसके कपड़ों से होती है। आप जिंदगी में सबसे पहले लोगों के कपड़े देखते हो और उन्हीं कपड़ों से लोगों की पहचान करते हो। उसके बाद आ गया एच फॉर हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदतें। जैसा हमारी हैबिट्स होती है उसके बाद वैसा ही हमारा फ्यूचर बनता है। अगर हम आम का बीज लगाएंगे, आम की गुठली ज़मीन में डालेंगे तो पेड़ भी आम का ही निकलेगा। सेम उसी तरीके से अगर हमारी हैबिट्स अच्छी होगी तो हमारा आने वाला जो कल है वो भी अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि डाला आपने आम की गुठली ज़मीन में और वहाँ से निकल आए सेब या केले, ऐसा कभी नहीं होता। आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर जैसा आपकी हैबिट्स होंगे वैसा ही आपके एक्शंस होंगे, और जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसा ही आने वाला टाइम पे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हम अपने हैबिट्स को गुड कर सकें, अपने हैबिट्स को सुधार सकें, अपने हैबिट्स को बेटर कर सकें। हमारे अंदर किस चीज़ की हैबिट्स होनी चाहिए? हमारे अंदर हैबिट्स होनी चाहिए अपने सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट्स होनी चाहिए, रात को जल्दी सोने की हैबिट्स होनी चाहिए, अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ ना करने की ज़्यादा हैबिट्स होनी चाहिए, एक अपने आप को बिज़ी रखने की हैबिट्स होनी चाहिए, अपने काम में हमें बिज़ी रखने की हैबिट्स होनी चाहिए, अपने काम से हमें प्यार होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती है। जैसे लोगों ने गलत हैबिट्स रखी होती है, ड्रिंक्स करते रहते हैं या ड्रग्स करते रहते हैं, बहुत सारी गलत हैबिट्स करते रहते हैं जिनकी वजह से उनका फ्यूचर आने वाले टाइम पे बर्बाद होता है। क्योंकि आज जो हम बीज रहे हैं वही आने वाले टाइम पर हम काटेंगे। किसान 6 मंथ पहले एक फसल बीजता है और उसके बाद उस 6 मंथ के बाद उसी चीज़ को काटता है। आज हम जो भी बीजेंगे आने वाले टाइम पे हम उस चीज़ को काटेंगे। उसके बाद एच के बाद आ गया ए से एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है, एटीट्यूड दो तरह के होते हैं। एक एटीट्यूड वो होता है जिसको हम ईगो बोलते हैं, एक एटीट्यूड वो होता है जिसको हम बोलते हैं देखने का नज़रिया। अगर सोचो कि एक लड़का फ़ोन पे बात कर रहा है या 20, 25, 30 मिनट पे फ़ोन पे बात कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है या ये वर्क के रिगार्डिंग बात कर रहा है। बट उसी जगह पे अगर एक लड़की 20-25 मिनट बात करेगी तो हमारे पास तो हम उसको देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हम सोचेंगे कि ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। क्योंकि हमारा जो नज़रिया होता है वो डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। जैसी हमारी सोच होती है वैसा हमारा नज़रिया होता है। अगर आप अपने नज़रिए को बदलना चाहते हो तो आपको एक अच्छा बेटर सोचना पड़ेगा लाइफ में, आपको अपनी थिंक को चेंज करना पड़ेगा। ये जब एटीट्यूड देखने का नज़रिया, जैसे एक बाइक पे अगर बाइक जाता है वहाँ पे लड़का और लड़की बैठे हुए हैं, बाइक ट्रैवल चल रहा है, उनका बाइक चल रहा है, तो हम बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं और उनके माइंड में एक चीज़ होता है, ये होता है कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे। तो कईयों के माइंड में ये होगा कि एक्चुअली ये फ्रेंड होंगे। तो रियलिटी में कभी ना कभी वो ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं। बट ये हमारा देखने का नज़रिया कि हम किस तरीके से देखते हैं। सेम उसी तरीके से हमारा देखने का नज़रिया हम दूसरे इंसान को किस लिए देख रहे हैं। वैसे ये हम इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा देखने का नज़रिया। अगर हमारे देखने का नज़रिया सही है तो हमें हर चीज़ बेटर लगती है। उसके बाद आ गया सी से क्लोज, एच से हैबिट, ए से एटीट्यूड, एन से नेचर। नेचर का मतलब हो गया हमारा स्वभाव। हमारा जो स्वभाव होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा कूल होना चाहिए। हम ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। हम छोटी सी बात को लेकर गर्म हो जाते हैं, छोटी सी बात को लेकर हम गुस्सा कर लेते हैं। वो गुस्सा 1 मिनट का होता है या कुछ सेकंड का वो गुस्सा होता है। बस वो 1 मिनट का गुस्सा हमारी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देता है। वो 1 मिनट का गुस्सा हमारी आने वाली जो लाइफ है उसको टोटली ख़त्म करके रख देता है। अगर आप अपना गुस्से पे कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपना नेचर, अगर अपने स्वभाव, जो आपका स्वभाव है वो एकदम शांत होना चाहिए। जैसे एक समुंदर है, समुंदर में जितनी मर्जी गंद क्यों ना डाल दो, समुंदर एक टाइम किनारे पे सारी गंद बाहर निकाल देता है। ये समुंदर का एक नेचर है। सेम उसी तरीके से हमारा भी एक ऐसा नेचर होना चाहिए कि हमें कोई भी पर्सन है, छोटी सी बात पर हम गुस्सा हो जाते हैं, छोटी सी बात पर उनके इरिटेट हो जाते हैं। अगर हम खुद पे कंट्रोल कर लेंगे तो हम कभी भी लाइफ में फेल नहीं हो सकते। सबसे पहले हमें अपने नेचर को हमेशा कूल रखना चाहिए।
उसके बाद जी से होता है गोल। गोल का मतलब होता है ज़िंदगी में कुछ भी पाना है तो उसके लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। विदाउट गोल इंसान सारी उम्र घूमता ही रहता है। अगर आपके पास ज़िंदगी में गोल है, एम है, टारगेट है, लक्ष्य है, छोटे से बच्चे से पूछ लो कि उसने क्या करना है, वो बोलता है कि मैंने टीचर बनना है, कोई बोलता है मैंने डॉक्टर बनना है। वही बच्चा 15 साल के बाद उससे पूछ लो कि मैंने क्या करना है, वो बोलता है कोई भी काम मिल जाएगा, मैं कर लूँगा। 25 साल की उम्र में किसी से भी पूछ लो कि तुम्हारा ज़िंदगी में गोल क्या है आज की डेट में, तो वो पता है क्या बोलेगा, मेरा ज़िंदगी का गोल है कि मेरी लाइफ सेटल हो जाए। तो 30 साल की उम्र में उससे पूछोगे कि आपका क्या गोल है, वो यही बोलेगा कि मेरा गोल है जिससे मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं, बस इनका फ्यूचर बन जाए। ज़िंदगी में हमारा कोई भी फिक्स गोल नहीं होता। हम कोई भी ऐसा गोल नहीं है जिसके लिए हम अगर रात को सो रहे हैं, सुबह हम उठे तो हमें वो गोल याद हो कि आज हमने ज़िंदगी के अंदर अगर कहीं पे पहुंचना है तो उसके लिए आज मैं सुबह उठा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों उठा हूं। और हमारे पास एक ऐसा गोल होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास गोल नहीं है तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। ज़िंदगी में कहीं पहुंचना है, अगर सोच के चलो आपको दिल्ली हो आप और दिल्ली से आपको चंडीगढ़ जाना है, तो पहले आप उसका पूरा का पूरा गोल सेट कर लेते हो, यहाँ जाऊँगा, वहाँ पे जाऊँगा, वो बस चढ़ूँगा, वहाँ पे उतरूँगा। ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी आपके पास गोल होता है। बट सोच के चलो हमारी ज़िंदगी का भी एक गोल होना चाहिए। अगर हमने कहीं से कहीं तक जाना है, इस लाइफ में कुछ अपने आप को बनाना है, या इस लाइफ को किसी काबिल बनाना है, तो हमारे पास गोल होना चाहिए। अगर हमारे पास गोल नहीं है तो हम कभी भी सक्सेस नहीं होंगे और सारी उम्र गोल गोल ही घूमते रहेंगे। और 50 साल के बाद भी पूछेंगे क्या किया, बोलेंगे कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? ज़िंदगी का कोई गोल ही नहीं था। उसके बाद होता है इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन। इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ होती है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो, अगर आप 4 नशेड़ियों के साथ रहोगे तो आप भी 21 दिन के बाद नशा करने लग जाओगे। अगर आप 4 दारू पीने वालों के साथ रहोगे, शराबियों के साथ रहोगे, तो 1 महीने के बाद भी आप दारू पीने लग जाओगे। अगर आप 4 आशिकों के साथ रहोगे तो आप भी आशिकी करने लग जाओगे। अगर आप 4 छोटी सोच वालों के साथ जो चुगली चिगारी ये वो करते रहते हैं, अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप भी 21 दिन के बाद उनकी तरह बन जाओगे। अगर आप 4 समझदार लोगों के साथ रहोगे, लाइफ में जिन्होंने कुछ करना है, जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी सोच है कि हमने कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना है, अगर आप उनकी संगत में रहोगे तो बोलते हैं संगत का असर बहुत ही ज़्यादा होता है। संगत इंसान को बनाती भी है और ख़राब संगत इंसान को बर्बाद भी करती है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस संगत में जाना चाहते हो। अगर आप उन लोगों के साथ आज हो जिनका ज़िंदगी का कोई टारगेट नहीं है, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, वो टाइम पास कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन पे बात करते रहते हैं, सोच के चल जाओ आप भी उनकी तरह बन जाओगे, आप भी उन्हीं की तरह काम करने लग जाओगे और आपकी लाइफ भी वैसी हो जाएगी। बट अगर आपका इन्वायरमेंट सही है, आपकी संगत सही है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी संगत सही है, तो आप उनके साथ रहो। अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी संगत सही नहीं है या वो ख़राब है, तो आप अकेले रहना पसंद कर लो। उसके बाद इन्वायरमेंट प्लस एजुकेशन। एजुकेशन होती है, अगर आपने प्लम्बर बनना है तो प्लम्बर की एजुकेशन लो, इलेक्ट्रिशियन बनना है तो इलेक्ट्रिशियन की एजुकेशन लो, टीचर बनना है तो टीचर की एजुकेशन लो, अगर आपने चार्ट एंड अकाउंटेंट बनना है तो उसकी एजुकेशन अलग होती है। सेम आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है या बिजनेसमैन बनना है तो उसकी एजुकेशन अलग होती है। जैसा ब्रेन सभी का, बॉडी सभी की एक जैसी होती है, ब्रेन सभी का एक जैसा होता है। डिपेंड करता है उस ब्रेन में आप एजुकेशन कौन सी ले रहे हो। सोच के चलो, भगवान ने शरीर था, इतना सा एक बच्चा होता है, धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ता है और एक टाइम पे वो 5 फुट या 6 फुट का बन जाता है। सोच के चलो, भगवान ने शरीर ऑटोमेटिक बड़ा कर दिया, बट जो दिमाग है, जो हमारी बुद्धि है, वो बड़ी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं सभी की बुद्धि ऑटोमेटिक ही अपग्रेड कर दूंगा तो सभी बुद्धिस्ट बन जाएंगे। तो हमारे देश में सभी बुद्धिस्ट ही होते या दुनिया में सभी बुद्धिस्ट ही होते, तो दिहाड़ी लगाने, मजदूरी करने या कुछ ऐसा वैसा करने वाले लोग आज नहीं होते, सभी बुद्धिस्ट ही होते। इसलिए भगवान कभी भी दिमाग तो देता है, बट उसके अंदर की जो नॉलेज है वो हमें खुद अपग्रेड करनी पड़ती है। सो थैंक यू सो मच। बाकी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो उन लोगों को शेयर करिए, उनको भी लाइफ में एक मोटिवेशन मिलेगा, लाइफ में कुछ करने का, लाइफ में अपने आप को चेंज करने का। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को।